हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मामा ने, ठीक है, जो कि एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने फिर से एक ऐलान कर दिया है कि जो 30,000 पद रिक्त है, ठीक है, एमपी में उनके पदों की भर्तियां निकाली जाएगी। और ये एक रैली में कहा गया है। और इससे पहले भी इन्होंने एक दो बार ऐलान कर चुके हैं। तो ये सारी खबर क्या है वो हम देखते हैं। उससे पहले कि ये आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए। और यदि आप मैथ्स में वीक है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि जीरो से लास्ट तक हम सारी मैथ्स कंप्लीट करें, तो ये एक अपना एक्स्ट्रा अलग से चैनल है जो कि स्पेशली मैथ्स के लिए है, जिसमें जीरो टू हीरो हर लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं और एक चैप्टर जो कि 5 से 8 घंटे के एक एक लेक्चर डाल रहे हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी वायर मैथ्स इसी नाम से सर्च कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम न्यूज़ की ओर चलते हैं कि क्या ऐलान किया है और ये सारी चीज़ें क्या है। तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले कि, ठीक है, अब देखो, बेरोजगार के लिए खुशखबरी। ये दैनिक भास्कर का एक ई पेपर है जो कि मध्य प्रदेश में जल्द भरे जाएंगे 30,000 सरकारी पद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से कहा भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, ठीक है। तो ये कहा गया है, अभी ये एक्चुअल में क्या है वो सारी चीज़ें इधर नीचे हम पढ़ लेते हैं। आगे देखेंगे, एक तो गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों की भर्ती खाली पड़े करीब 30,000 पद भरे जाएंगे। आगामी 28 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, ये भर्ती होगी नहीं होगी इसका कोई भी पता अभी नहीं है, ठीक है। बट ये ऐसी सारी चीज़ें निकल कर आ रही है और आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें बोली गई है और किन किन पदों पर ये बात की है और कहाँ कहाँ निर्देश दिए हैं। तो आगे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में आगामी 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार लगातार बड़ी घोषणाएं कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को खाली पड़े, ठीक है, पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अलग अलग विभागों में लगभग 30,000 खाली पड़े पद है, ठीक है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने गृह, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए हैं। आगे अगर हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, जो पीईबी है वो व्यापम और संघ लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया के लिए चर्चा की गई है, ठीक है। चर्चा की गई है मतलब इसका अभी कोई कंफर्म नहीं है। फिर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक इमेज दे रखी है, ठीक है, तेज़ी से होगी। एक इमेज दे रखी है जहाँ पर इन्होंने चर्चा की उस चीज़ का है आगे। और अगर हम पुलिस विभाग की देखें तो पुलिस आरक्षक को लेकर स्वास्थ्य, ठीक है, पुलिस आरक्षक से लेकर स्वास्थ्य निरीक्षक तक के पद भरे जाएंगे। मतलब पुलिस आरक्षक के भी और स्वास्थ्य निरीक्षक के भी पद भरे जाएंगे। इस समय गृह विभाग ने पुलिस आरक्षक के, ठीक है, 3272 पद, जबकि इससे पहले 4200 कुछ पदों की बात की जा रही थी। मतलब ये अभी इनका डेटा भी कंफर्म नहीं है कि देंगे या नहीं देंगे। आगे अगर हम देखें तो कृषि विभाग में विस्तार अधिकारी, ठीक है, 863 पद। उसके बाद देखें तो आरक्षक रेडियो वर्ग में 453 पद। फिर उसके बाद राजस्व निरीक्षक में 372 पद। तो इस प्रकार से सारे पद आपको अलग अलग दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा इस वीडियो रोककर। आगे अगर हम देखें तो गृह विभाग में 4000 आरक्षकों की भर्ती घोषणा कर दी है, ठीक है। मतलब ये आपको पहले भी न्यूज़ हम बता चुके हैं कि नरोत्तम मिश्रा जो कि अपने एमपी के गृह मंत्री है, उन्होंने 4000 आरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया की घोषणा की थी, पर अभी तक इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। यह सारी जुमलेबाजी, इस चीज़ का भी कोई कंफर्म नहीं है। और बाकी ये सारी आप नीचे इधर देख सकते हैं। और यहाँ पर शिक्षकों के लिए जो दी है तो शिक्षिका पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। मतलब ऐसा है कि जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो टीचर है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, परंतु उनका वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दी गई है। सारे जुमलेबाजी चीज़ें चल रही है, ठीक है। और वर्ग 3 के फॉर्म भरा चुके हैं और पूरे 1 साल हो गए हैं, अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। यहाँ पर ये सारी बातें इधर नीचे लिखी है, ठीक है। जुलाई में सत्यापन होने वाले थे, यहाँ पर ये लिखा है, देखो, 1 जुलाई से वर्ग 1 और 2 के सत्यापन होने वाले थे, परंतु 2-3 दिन में बंद कर दिया और अभी तक इन चीज़ों का कोई पता नहीं है। और शिवराज की और बड़ी घोषणा है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ है कि अभी तक घोषणाएं हो रही है और 28 तारीख से आचार संहिता लगने वाली है। तो कोई कंफर्म नहीं है भर्ती आएगी या नहीं आएगी, परंतु इतना करिए कि आप अगर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आप रेगुलर अपनी पढ़ाई रखें, ठीक है। मेरा एक ही पर्सनली सजेशन है कि आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें और पढ़ते रहें, क्योंकि सेंट्रल की काफ़ी सारी वैकेंसियाँ जो कि एसएससी की पूरी वैकेंसियाँ, एक कैलेंडर आ चुका है, उसके पेपर होंगे। और आरआरबी के, ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, इनके भी सारे पेपर होने ही होने। तो आप उनकी तैयारी कम से कम इतना ज़रूर करें, ठीक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो एक मैथ्स का चैनल है अलग से, जिनका मैथ्स कमजोर है, तो उससे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको मैक्सिमम डेटा जो है आपको इतना अच्छा मिल जाएगा, ऑथेंटिक, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। परंतु आप यही स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का धर्म है पढ़ना, और आप पढ़ाई जरूर करिए। अपनी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।